Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to start practice set 1.4. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दो इक्वेशन दिए हुए हैं। अगेन यहाँ पर हमें नॉन लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, जो कि फ्रैक्शन में है। तो हमें क्या करना होता है, पहले हमें इन्हें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से। फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट 27 को हम 27 अपॉन x माइनस 2 दिया हुआ, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम लिख सकते हैं 27 को हम ब्रैकेट में ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और यहाँ पर हम लिख सकते हैं x माइनस 2 लिख सकते हैं स्टूडेंट। और हम यहाँ पे 31 अपॉन y+3 को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 31 को हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, y1 अपॉन y+3 लिख सकते हैं। तो हमें 27 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 27 अपॉन x माइनस 2 मिलेगा। अगेन अगर जो हम 31 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें 31 मिलता है और हमें यहाँ पर y+3 वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सेम होता है, हमने जस्ट इसको स्प्लिट करके लिखा है स्टूडेंट, आपको बताने के लिए। ठीक है, चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट हमें, तो हमने इसको स्प्लिट करके लिखा 27 ब्रैकेट में लिखेंगे 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 31 और प्लस 31 ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 अपॉन y+3 और हमारा कांस्टेंट टर्म 85 लिखेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 2 ऐसे ही लिखते हैं, 31 ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 ब्रैकेट में लिखेंगे 1 अपॉन x प्लस 3 सॉरी y+3 इज इक्वल टू 89 जो हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो अब हम यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस 2 और 1 अपॉन y+3 को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो सब्सटीट्यूट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1 upon x minus 2 and b is equal to 1 upon y plus 3 in the given equation। तो हम क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट, जहां पर 1 अपॉन x माइनस 2 है वहां पर हम a को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, जहां पर 1 अपॉन y+3 है वहां पर हम b को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो सब्सटीट्यूट करने पर हमें क्या इक्वेशन मिलता है, 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। तो ये हमें जो नया इक्वेशन मिला तो उसको हम नंबर 3 देंगे, थर्ड इक्वेशन लिखेंगे। वैसे ही हम सेकेंड इक्वेशन को भी लिखते हैं, 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89 जो कि हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ये हमें फोर्थ इक्वेशन मिलेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम फोर्थ नंबर डालेंगे तो हमें ये दो लीनियर इक्वेशन मिल गए स्टूडेंट। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 27a है प्लस 31b है और यहाँ पे 31a है प्लस 27b है, ये क्रॉस में है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में देखिए यहाँ पे ये क्रॉस में और ये क्रॉस में, नंबर दोनों के सेम है, इन दोनों के नंबर सेम है। तो ऐसे जो सम रहते हैं हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम क्या करते हैं इसमें, पहले इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे और फिर इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो हम पहले थर्ड इक्वेशन को लिखेंगे 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85 और फिर इसके नीचे हम नंबर फोर्थ इक्वेशन लिखेंगे 31a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। तो क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो इनकी साइन चेंज नहीं होगी, इनके साइन के अकॉर्डिंग हम इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के पे हमें क्या मिलता है, 58a प्लस 58b इज इक्वल टू 174। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट 58 कॉमन है तो हम इसको 58 यहाँ पे लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं a प्लस b इज इक्वल टू 174। तो हम a प्लस b को लिखेंगे स्टूडेंट और यहाँ पर हम लिखेंगे 174 अपॉन 50 में 8 अपॉन 58।
तो 58 थ्रीजा क्या मिलेगा स्टूडेंट हमें 174। तो हमें यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू क्या मिल गई हमें 3 मिल गई। तो हमें ऐड करके a प्लस बी की वैल्यू मिल गई 3। तो अब हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट क्या करेंगे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम ये बड़े इक्वेशन को लिखेंगे, ये बड़ा नंबर है हमारा तो हम इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे लिखेंगे। मीन्स हम फोर्थ नंबर इक्वेशन से थर्ड नंबर इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम लिखेंगे subtracting equation third from equation fourth, क्योंकि हम थर्ड इक्वेशन को फोर्थ से माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम इक्वेशन लिखेंगे 30a प्लस 27b इज इक्वल टू 89। और हमारा ये सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर 27a, यहाँ पर प्लस है स्टूडेंट माइनस नहीं है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी। 27a प्लस 31b इज इक्वल टू 85। तो यहाँ पर 27 प्लस में है तो इनका माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। तो जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो सब्सट्रैक्ट करने पर हमें मिलता है 31a माइनस 27a, माइनस करने पर हमें 4a मिलेगा। और यहाँ पे 27b माइनस 31b, तो माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा -4b, क्योंकि बड़े नंबर की साइन माइनस है तो हमें यहाँ पर -4b लिखेंगे। तो 89 माइनस 85 करने पर हमें 4 मिलेगा। तो यहाँ पर हम 4 यहाँ पे कॉमन है स्टूडेंट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4a माइनस बी इज इक्वल टू 4। तो हम a माइनस बी को आइसोलेट करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा a माइनस बी की वैल्यू 1 मिल गई। तो हमें यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 3 मिल गई, और यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू 1 मिल गई। तो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को नंबर 5th दिया है और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6 लिखा है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे स्टूडेंट ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5th लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 3, उसके नीचे हम 6 नंबर लिखेंगे इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पर प्लस a और प्लस a क्या हो जाएगा, यहाँ हमें पे 2a मिलेगा, और ये प्लस और ये माइनस b क्या कर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 3 + 1 हमें 4 मिलेगा। तो हमें आंसर मिलता है 2a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर a को आइसोलेट करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे 4/2 तो हमें a की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई। तो अब हम a की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से 5th या 6th इक्वेशन में a की वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू नंबर 5th इक्वेशन में प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5। तो हम a की जगह पर क्या लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं। तो इक्वेशन लिखेंगे हम a प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो a की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं 2, तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर प्लस में है, हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो b की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू 2 मिल गई और b की वैल्यू यहाँ पे हमें 1 मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे हम इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, हम इनके ओरिजिनल वैल्यू में लिखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर
सब्सटीट्यूट किया था a इज इक्वल टू 1/x-2। तो अब हम a की जगह पर क्या लिखेंगे 1/x-2 और b की जगह पर क्या लिखेंगे 1/y+3 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1/x-2, जो कि a की वैल्यू हमने क्या निकाली है 2 निकाली है, वो लिखेंगे। और हम क्या करेंगे अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो हमें 1 मिला। अब हम x-2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ब्रैकेट में x-2। तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा 2x मिलेगा और 2 2 जा 4 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 2x-4। अब ये प्लस में है तो यहाँ पे हमने इसको लिखा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 1 + 4 करेंगे स्टूडेंट। ऐड करने पर हमें क्या मिलता है 2x इज इक्वल टू 5 मिलता है। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी 5/2 मिल जाएगी। वैसे ही हम b की वैल्यू निकालते हैं। तो b की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे b इज इक्वल टू b की प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं 1/y+3 लिख रहे हैं स्टूडेंट। डिनोमिनेटर में यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 पुट करेंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें 1 ही मिलता है। अब हम 1 का मल्टीप्लाई y+3 से करेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो हमने यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे y इज इक्वल टू 1 - 3 करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी -2 मिल जाएगी। 1 - 3 कर रहे हैं स्टूडेंट, छोटे नंबर से बड़े नंबर को माइनस कर रहे हैं तो आंसर माइनस में आएगा। तो हमें y की वैल्यू -2 मिल गई। अब हम इनका फाइनल आंसर लिखेंगे जो कि है हमारा x, y इज इक्वल टू 1/2, -2 इज द सॉल्यूशन। फाइनली हमारा आंसर यहाँ पे थर्ड कंप्लीट होता है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। अगेन यहाँ पर हमें नॉन लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट 1/3x + y + 1/3x - y है इज इक्वल टू 3/4। एंड यहाँ पर हमें सेकेंड इक्वेशन है 1/2 ब्रैकेट में 3x + y - 1/2 ब्रैकेट में 3x - y है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम सब्सटीट्यूट करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर 1/x + y की जगह पर हम a को सब्सटीट्यूट करेंगे एंड 1/x - y की जगह पर हम b को सब्सटीट्यूट करेंगे। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मैं यहाँ पर a और b ले रही हूँ, आप m n ले सकते हैं, p q ले सकते हैं। सिर्फ x और y को छोड़कर आप कोई दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं। तो चलिए हम पहले लिखेंगे यहाँ पर हमारा फर्स्ट इक्वेशन 1/3x + y एंड 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4। तो हम इसको नंबर 1 इक्वेशन लिखेंगे। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमने लिखा, इसको सेकेंड नंबर देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग 1/3x + y इज a एंड 1/3x - y इज b। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग a फॉर 1/3x + y एंड b फॉर 1/3x - y इन द गिवन इक्वेशन। तो ये सब्सटीट्यूट करने पर हमें क्या इक्वेशन मिलेगा, तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं a को और यहाँ पर b को। तो यहाँ पर हमें a + b इज इक्वल टू 3/4 मिल जाता है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा a + b इज इक्वल टू 3/4। तो ये हम जो नया इक्वेशन मिला है उसे नंबर 3rd इक्वेशन लिखेंगे। वैसे ही हम यहाँ पर
सेकेंड इक्वेशन को भी लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ, ये डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ है, तो 1/3x + y की जगह पर हमने क्या लिखा a, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है तो ये फ्रैक्शन में आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे हमें a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। तो यहाँ पर हमने लिखा a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। तो यहाँ हमें फोर्थ इक्वेशन मिल जाता है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में 4 दिया है स्टूडेंट और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 दिया हुआ है, तो इसको कैंसल आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ रहता है नंबर, उससे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। हम उससे मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं स्टूडेंट क्योंकि हमें इसको कैंसल आउट करेंगे तो यहाँ पर हमें 3 इक्वेशन मिल जाएगा, और 8 से 8 इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर अगर जो हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बी से भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ए वेरिएबल से भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए लिखेंगे 4, यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई किया 4, यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई करेंगे हम 4। तो 4 यहाँ पर हमें मिलेगा 4a और यहाँ पर 4b मिल जाएगा इक्वल, यहाँ पर 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा सिर्फ 3। तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/4, क्योंकि हम 3 इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें इक्वेशन मिलता है 4a + 4b = 3। तो जो हमें ये नया इक्वेशन मिला है उसे हम 5th इक्वेशन देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम 8 कैंसल आउट करने के लिए हम इस पूरे इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है और b को भी हम b/2 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। तो यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 मिल जाएगा और 2 4 ज़ा 8 मिला हमें। तो यहाँ पर हमें 4a एंड 4b मिल जाएगा, माइनस की साइन पुट करेंगे, 8 से 8 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4/8 पहले लिखेंगे और हमें इक्वेशन मिल जाता है 4a - 4b = -1, क्योंकि ये निगेटिव में है तो ये निगेटिव में आंसर आएगा। तो यहाँ पर जो हमें इक्वेशन मिला है उसको नंबर 6 इक्वेशन देंगे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम 5th और 6th इक्वेशन को देखेंगे। 5th और 6th इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए लिखना पड़ेगा हमें एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th। तो पहले हम नंबर 5th इक्वेशन लिखते हैं जो कि है 4a + 4b = 3। उसके नीचे हम नंबर 6 इक्वेशन लिखेंगे 4a - 4b = -1। क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होगी स्टूडेंट, हम इनके ओरिजिनल साइन से ही प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 4a और +4a है, +4a और +4a हमें क्या मिल जाएगा, 8a मिल जाएगा, प्लस 4b और -4b ये कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसल आउट हो जाएगा स्टूडेंट। और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3 - 1 हमें माइनस करने पर क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 8a = 2, क्योंकि ये +3 है और ये -1 है, तो माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो माइनस करने पर हमें 2 मिलता है। a को आइसोलेट करेंगे, 2 4 ज़ा 8 मिलेगा स्टूडेंट। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर a की वैल्यू 1/4, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8 होता है, तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पर 1/4। तो a की वैल्यू स्टूडेंट हमें यहाँ पर 1/4 मिल गई। अब हमें जो हमारा ये 5th और ये 6th इक्वेशन है, तो a की वैल्यू हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर 5th इक्वेशन में a की वैल्यू प्लेस कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग a = 1/4 इन द इक्वेशन 5th। तो हम पहले 5th इक्वेशन लिखेंगे 4a + 4b = 3। अब हम क्या करेंगे, a के प्लेस पे हम 1/4 लिखेंगे। हमने लिखा 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, क्योंकि a की प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं, 1/4 लिख रहे हैं, प्लस 4b = 3। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 + 4b = 3 मिलेगा स्टूडेंट हमें। तो अब हम क्या करेंगे, 4b यहाँ पर है,
1 को हम यहाँ पे लिखेंगे तो प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइड चेंज करते हैं तो उसकी साइन भी चेंज होती है। तो 3 - 1 हमें 2 मिल जाएगा स्टूडेंट। तो 4b = 3 - 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4b = 2 मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हम b को आइसोलेट करेंगे तो 2 1 = 2, 2 2 = 4 मिलता है। तो हमें b की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2 मिल गई। तो यहाँ पर हमें b की वैल्यू 1/2 मिल गई और यहाँ पर हमें a की वैल्यू ऑलरेडी निकाला है हमने 1/4। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हमने जैसे यहाँ पर 1/3x + y की जगह पर a को सब्सटीट्यूट किया था, 1/3x - y की जगह पर b को सब्सटीट्यूट किया था, बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, इनके ओरिजिनल वैल्यू को पुट करेंगे, ओरिजिनल वेरिएबल में इसको पुट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, a की जगह पर 1/3x + y लिखेंगे और b की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/3x - y को लिखेंगे। तो चलिए हम इसको रीसब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट। रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड b लिखेंगे और जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है का वैल्यू जो सब्स्टिट्यूट करना है, हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है, वो लिखेंगे। a की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, 1/3x + y और a का वैल्यू हमने क्या निकाला है यहाँ पर 1/4, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। तो हम अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 3x + y का मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी, 3x + y मिलेगी। और 1 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, 4 मिलेगा। क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है तो हम इक्वल का साइन करेंगे। तो हमें इक्वेशन मिलता है 3x + y = 4। तो हम इसको 7th इक्वेशन देंगे। ऐसे ही हम b के वैल्यू को भी करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। 3x - y का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमें 3x - y ही मिलता है और 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। और बीच में हम इक्वल की साइन पुट करेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 3x - y = 2। तो उसको हम नंबर 8 इक्वेशन देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें 7 और 8 इक्वेशन मिल गया है बेटा। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो हम इसको ऐड करने के लिए लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8। तो हम पहले 7 इक्वेशन लिखते हैं, 3x + y = 4 और उसके नीचे हम 8 इक्वेशन लिखेंगे, 3x - y = 2। क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो इनके ओरिजिनल साइन से हमें ऐड करना होगा, माइनस या प्लस करना होगा। तो यहाँ पर हमें 3x + 3x हमें क्या मिलेगा, 6x मिल जाएगा। प्लस y और -y ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट और 4 + 2 हमें 6 मिलता है। तो x को आइसोलेट करेंगे और 6 1 = 6 मिलेगा स्टूडेंट। डिवाइड करने पर हमें x की वैल्यू 1 मिल जाती है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू मिली है तो हमें y की वैल्यू भी तो निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा, 7 और 8 इक्वेशन में से किसी 8 इक्वेशन में x की वैल्यू प्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम बेटा x की वैल्यू हम 7 इक्वेशन में प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x = 1 इन इक्वेशन 7। तो यहाँ पर हम 7 इक्वेशन लिखेंगे, 3x + y = 4। हम x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 1 को। तो x के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर 3 × 1 + y = 4। 3 1 = 3 होता है स्टूडेंट, प्लस y = 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर y यहाँ पर है, 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइड चेंज होने पर साइन भी चेंज हो जाती है। तो माइनस करने पर हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे y = 4 - 3। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, माइनस करने पर 1 मिल गई। तो यहाँ पर हमें बेटा x की वैल्यू 1 मिल गई और यहाँ पे y की वैल्यू 1 मिल गई। तो अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, x, y = 1, 1 is the solution. I hope student आप सबको समझ में आया होगा. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.